Welcome everybody. Today's lesson is about War of Independence 1857. So first of all, you should know okay, why this war happened, what are the causes and what are the effects. Effects का सवाल 2021 में ही आया है. Mostly after 10 to 15 years के बाद इसका एक सवाल आया है effects करके. तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा. इसके 3 से 4 तरह के सवाल बनते हैं 7 मार्क्स 14 मार्क्स के और मोस्टली इट अपीयर्स इन द एग्जाम. तो इसके कॉजेज आते हैं 4 मार्क्स के लिए सारे टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 7 मार्क्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं. इसके इफेक्ट्स, इसके फेलियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इफेक्ट्स तो तकरीबन 10 से 15 साल बाद आए. तो यू मस्ट नो कि क्या चीज की क्या इंपॉर्टेंस है, हाउ टू लर्न एंड व्हाट टू लर्न. ठीक है, तो आई विल शो यू. सो गाइस, सबसे पहले समझ लीजिए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. अब ये कोई पाकिस्तान वाली जंग नहीं है. मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये है बच्चों को कि भाई पाकिस्तान बन रहा है 1857 में. हाउ कम 1857 में नहीं, वो 1947 है. तो वो डेट से बच्चे परेशान हो जाते हैं. अरे वो 1947 पाकिस्तान आजाद हुआ है, नॉट 1857. 90 ईयर्स पहले आजाद कर दिया है. तो हम आज आगे होते शायद, काश अगर हम पहले आजाद हो जाते वैसे. तो खैर फिर जिना भी नहीं होते ना. तो जिना तो हमें चाहिए थे. एक ही तो बंदा था हमारा जो हमसे वफा कर गया. अच्छा, तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हर वो वॉर है. हर जंग इंडिपेंडेंस के लिए ही होती है, हर जंग पीस के लिए ही होती है, हर जंग अपने आप के राइट्स के लिए. इंडिपेंडेंस का मतलब है योर राइट्स. आजादी क्या होती है? राइट. जैसे हमारे पास पाकिस्तान में इतनी सारी आजादी है कि चोरों के लिए बहुत आजादी है कि कोई पकड़ने वाला ही नहीं है, आजाद है. कचरा कहीं भी फेंक दो, गटर उबल रहा है, कोई मसला नहीं, आजाद आजाद है. पानी भी आजाद है, जहां भी चला जाए. लोगों को मार दे, सैलाब आ रहा है, कोई मसला नहीं. आजादी बहुत आजाद है हमारे पास. तो इंडिपेंडेंस क्या होता है? जब आपके पास राइट्स हो, ज्यादा ही राइट्स है हमारे पास. ठीक है, तो ये राइट इंडिपेंडेंट. अब ये वॉर जो है वो किसके दरमियान हुई है? किसके दरमियान हुई गाइस? दिस वाज अगेंस्ट ब्रिटिश. ब्रिटिश वर्सेस इंडियंस, नॉट हिंदूज, नॉट मुस्लिम, नॉट सिख, नॉट स्केड्यूल्ड कास्ट. सारी कौम. इंडियंस का मतलब है हिंदू, मुस्लिम्स, सिख एंड व्हाट, स्केड्यूल कास्ट. स्केड्यूल कास्ट के बारे में हम आगे जरूर पढ़ेंगे, ये पॉलिटिक्स में भी आएंगे. ये बात बताई नहीं जाती ना. काफी है, इंडिया में सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं है, कास्ट सिस्टम बहुत है ना. पता है आर्यंस और ये वो ब्राह्मण्स और आर्य समाज पढ़ेंगे आगे, बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 में. यस. तो इंडियंस के अगेंस्ट इंडियंस, ऑफ कोर्स जो भी जंग होती है उसके कुछ रीजंस होते हैं, उनको राइट्स नहीं मिल रहे. तो नंबर 1 राइट विच वाज नॉट गिवन टू मुस्लिम्स, हिंदूज या इंडियंस को नहीं मिल रहे थे, वो क्या थे? पॉलिटिकल राइट्स. सियासत, गवर्नमेंट में हम लोग कहीं नहीं थे. अब हुआ क्या? ब्रिटिश इन पॉलिटिकल रीजंस, the causes of the war is that number 1 reason is DOL. DOL. DOL का मतलब है doctrine of lapse. D for doctrine and D for Dalhousie. याद रहेगा, D for doctrine and D for Dalhousie. ये लॉर्ड डेलहाउसी था. he is famous for making this law. एक लॉ बनाया था ब्रिटिश ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्ट था ये. ठीक है, he brought this law in the parliament of UK and he said that it states that कि if there is no male hair, hair का मतलब अगर लड़का नहीं है, if there is no son, अगर किसी नवाब का, आम बंदे का नहीं, कॉमन आदमी की बात नहीं हो रही, if any नवाब, if any ruler does not have a son, बेटा नहीं है, अगर कोई हेयर नहीं है, वारिस जो आपकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, if there is no one, British would take the control of the lands. अब ब्रिटिश ने माइंड क्या बनाया, एक और समझ लें, इन्होंने एक और फॉर्मूला लेके आए. दिस इज क्लियरली अ लैंड ग्रैबिंग स्कीम. यस, लैंड ग्रैबर्स थे ब्रिटिश. ब्रिटिश क्या करते हैं, करप्शन भी जो होती है वो व्हाइट कॉलर करप्शन होती है. समझते हैं इस बात को, व्हाइट कॉलर के पाकिस्तान में तो ब्लैक मनी है, आराम से खुलेआम करप्शन होती है ना, खुलेआम. लेकिन ब्रिटिश बड़े सिस्टमैटिक वे में करप्शन करते हैं. मतलब आपको लगेगा सब सही चल रहा है, सब कुछ सही है, सब ओके है, लेकिन वहां भी करप्शन होती है, आज भी होती है, आज भी है. ठीक है, तो व्हाइट कॉलर करप्शन है. तो दे अनाउंस दैट, इट अनाउंस दैट कि if there is no male heir of any नवाब of ओल या बंगाल या सतारा, नागपुर, झांसी, तो उनके लैंड ले ली. अब लैंड्स कौन से हैं? वो जो लैंड है वो कौन सा है? वो एग्रीकल्चर लैंड है, बड़ा वेल्दी लैंड है भाई. एग्रीकल्चर है, मिनरलाइज प्लेस है, मिनरल्स है वहां पे. ठीक है, रिच एरिया है वो. टैक्सेस वहां पे बहुत कलेक्ट होते हैं. तो
ब्रिटिश ने बोला कि अच्छा अब अपनी प्रॉफिट्स को कैसे बढ़ाएं आगे। जो काम यही तो काम ईआईसी भी कर रहा था, लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा भाई हम करेंगे, हमें पैसा कमाना है, कोइन का सर का ताज बनेंगे हम। तो लैंड ग्रैबिंग, इसी वजह से इन्होंने सतारा, नागपुर, झांसी, ओद, ये 4 जगहों को उन्होंने लैंड ग्रैबिंग स्कीम इस पे इम्पोज कर दी। और ब्रिटिश ने इन सारे एरियाज के जो नवाब थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, इनसे फोर्सफुली लैंड ले लिया। अब सुने, ब्रिटिश अपनी बात से ही मुकरता है। कैसे? नवाब ऑफ ओद, क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ नवाब ऑफ ओद गाइस? क्या नाम है इस बंदे का? शुजा शुजा उद दौला। शुजा उद दौला वाज डिफीटेड। ये वही नवाब उद है जो डिफीट हुआ था बैटल ऑफ बुक्सार में। उसका लैंड भी ब्रिटिश ने ले लिया। इवन दो ही गॉट 4 to 5 सन, इसके मल्टीपल सन, इसका हेयर मौजूद था, इसके बेटे मौजूद हैं, इसके वारिस मौजूद थे, फिर भी ब्रिटिश ने उसका लैंड ले लिया। कहा तुमने मिसमैनेज किया है। ब्रिटिश ने बेसिकली रिवेंज में लिया कि बेटा तुमने हमारे साथ जंग की थी ना, तुमने हमारे साथ बैटल ऑफ बुक्सार की थी, बेटा इधर आओ, तुम्हें बताता हूँ। अभी तो मौका मिला है, अभी तो हमें मौका मिला है आपको डिफीट करने का, आपसे फायदा उठाने का। इधर आओ बेटा, बताते हैं आपको। तो देखें ब्रिटिश कितने क्रूल हैं। सो इट इज सिंपली अ लैंड ग्रैबिंग स्कीम। ठीक है, तो ये नंबर 1 रीजन हो गया। देन यू विल एक्सप्लेन दैट कि ब्रिटिश टुक दीज लैंड्स टू एक्सप्लॉइट। बार बार बताएं कि ब्रिटिश वांट टू एक्सप्लॉइट द वेल्थ। ये वेल्दिएस्ट एरियाज को, वेल्दिएस्ट लैंड्स को टारगेट करते थे। वो पागल नहीं थे कि भाई मुंह उठा के कहीं भी चले। जैसे हम लोग तो मुंह उठा के कहीं भी चले जाते हैं, चलो यार आज हवा खानी है, चलो भाई चलते हैं, कैफे चलते हैं, वहां खड़े हुए 2 घंटे तक मुंह उठा के चले गए, 2 घंटे तक हमें बाहर खड़ा रहना है गर्मी में। ठीक है, ये नहीं कि हम अपॉइंटमेंट ले लें। तो ब्रिटिश तो ऑर्गेनाइज है, ब्रिटिश को तो पता है कि भाई वो टारगेट उनका बड़ा क्लियर होता है, क्लियर ऑब्जेक्टिव है। हमारा क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है ना भाई, इनका क्लियर होता है, ये इनके अंदर अच्छी बात है। फिर आ जाए नेक्स्ट, रिलीजियस रीजन। मैं आज 5 रुपए का सवाल कराऊंगा, प्लीज स्टे विद मी अंटिल द एंड। 5 रुपए का सवाल करेंगे, बड़ा प्यारा सवाल है। उसका सबसे पहला रीजन है रिलीजियस रीजन। हम पढ़ेंगे रिलीजियस रीजन गाइस में क्या हुआ था। ब्रिटिश ने एक और पॉलिसी लेके आए। ब्रिटिश ने क्रिश्चियंस, जो मिशनरीज होते हैं, जो प्रीचर्स होते हैं, जो टीच करते हैं क्रिश्चियनिटी, जैसे फादर्स होते हैं, ठीक है, जिसको पादरी कहते हैं उर्दू में, तो वो उनको लेके आए यूके से, इंडिया में लेके आए, ताकि मुसलमानों को, हिंदुओं को फोर्सफुली पकड़ पड़ के क्या बनाए, क्रिश्चियन बनाए, फोर्सफुली कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। अब इसके पीछे समझेगा बात, इसके पीछे बात समझिएगा। बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि भाई क्रिश्चियनिटी सबसे ज्यादा बने कौन, सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस कौन हुए। मैं एक बंदे को जानता हूँ, यूके में मुझे मिला, हिज नेम इज एडवर्ड सिंह। क्या नाम है? एडवर्ड सिंह। मतलब हिज फैमिली वाज प्रीवियसली अ सिख फैमिली से बिलोंग है। अब वो क्या हो गया, क्रिश्चियन हो गया, यूके में रह रहे। वो पहनता है, वो अपने टर्मेन वगैरह जो भी पहनते हैं वो पहनते हैं। तो एडवर्ड सिंह साहब, ठीक है ना। तो ये ब्रिटिश ने पकड़ पकड़ के सिखों को सबसे ज्यादा, सिखों को और हिंदुओं को सबसे ज्यादा पकड़ पकड़ के इन्होंने क्रिश्चियन बनाया। क्या बनाया? क्रिश्चियन। अब ये ब्लैकमेल क्या करते थे, ब्रिटिश ब्लैकमेल करता था कि क्रिश्चियनिटी हो जाओ वरना तुम्हारी जॉब चली जाएगी। अब जॉब क्या होती थी, हम लोग गरीब मजदूर होते थे, लेबर, पीजेंट। अरे हमारी नेगल कैली में हमें लाचार खिलाया है। इस किताब में लिखा है कि हम इंडियंस लाचार थे, बिल्कुल मासूम लोग होते थे, गरीब गरीब लोग होते थे, शायद अनवर। तो इस किताब में भी हमें शो किया कि भाई इंडियंस वीक हैं, ब्रिटिश बहुत पावरफुल हैं। ठीक है, तो वो इकोनॉमिकली ऑप्रेस करेगी। कहा कि सिपाहीज, सिपाहीज कौन होते हैं? सिपाहीज, हु आर सिपाहीज, कौन बताएगा, जल्दी बताएं। कि those सिपाहीज were working in British army, ऐसे सोल्जर्स, ऐसे कॉन्स्टेबल्स, ऐसे सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स को सिपाहीज का वर्ड दिया है ब्रिटिश ने। सिपाहीज कभी भी ब्रिटिश नहीं होगा। सिपाहीज जो वर्ड है वो इंडियन सोल्जर्स के लिए, सिपाही मींस इंडियन सोल्जर्स। आज क्लियर हो रही बात आपको? सिपाहीज का मतलब है सिपाही, जो आप सिपाही पढ़ते हो। इसलिए बता रहा हूँ उर्दू में कि ट्रांसलेशन में कहीं ना आ जाए तो मसला हो जाए, सर सिपाहीज को क्या बोलते हैं। सो सिपाहीज इंडियन है। तो उनको कहा था कि अगर जॉब करनी है तुम्हें हवलदार, सलाम साहब, सिर्फ सलूट मारने की जॉब होती थी हमारी। सामने खड़े गेट में चौकीदारी कर रहे हैं, सलाम साहब, सलाम फेरना था ब्रिटिश के आगे। ब्रिटिश साहब जा रहे हैं, सलाम साहब,
तो ये वाली कहानी थी हमारी। तो बेसिकली सिपाहीज वर फोर्स्ड, तो क्या बोलोगे, सिपाहीज वर फोर्स्ड टू कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियनिटी। तो अपनी बात को टू द पॉइंट बताएंगे हम, ठीक है। देन रिलीजियस में नेक्स्ट पॉइंट है पर्दा वाज बैंड, वुमेन कैन नॉट कवर, ठीक है। सती वाज बैंड, व्हाट इज सती, व्हाट वाज सती, 4 मार्क्स। एक और चीज पढ़ेंगे हम, ठगीज। क्या पढ़ेंगे, ठगीज आगे चलकर। सती एक चीज थी, सती। व्हेन द विडो इज बर्न्ड अलाइव, जब एक बेवा उसका शौहर मर गया, तो शौहर के साथ बीवी को भी साथ ऊपर जाना होगा, क्योंकि वादा किया है 7 जन्म में साथ रहेंगे, साथ जिएंगे मरेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट। ये उनका बिलीफ होता है, प्रॉमिस होता है कि 7 जन्म में हम साथ रहेंगे। अच्छा, तो हस्बैंड जब मर जाता है तो हस्बैंड की सोल को शांति बख्शने के लिए, टू प्रोवाइड द पीस टू द सोल, हस्बैंड के साथ वाइफ को बाय 1 गेट 1 फ्री की ऑफर में साथ भेज दिया जाता है ऊपर। क्योंकि भाई जिंदगी मौत तो आने वाली चीज है, इनका बिलीफ है कि हम 7 दफा पैदा होंगे तो नो प्रॉब्लम, माइट फिर से पैदा हो जाएंगे हम। सही है, वी विल रिस्पेक्ट दैट। तो उनका बिलीफ है कि हम फिर से पैदा हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, आने जाने वाली बात है, जिंदगी मौत कोई मसला नहीं है। अभी तो 7-6 दफा और है बाकी, अभी तो पार्टी बाकी है मेरे दोस्त। उसके बाद आ जाए क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी वाज टॉट इन स्कूल, जो वेस्टर्नाइज स्कूल उन्होंने स्टार्ट किए, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स पे वेस्टर्नाइज स्कूल स्टार्ट किए, उसमें क्रिश्चियनिटी की पढ़ाई होती थी, बाइबल की पढ़ाई होती थी। क्या होगा, यू विल से बाइबल एजुकेशन वाज मेड कंपलसरी, कि भाई बाइबल पढ़ो। क्या पढ़ो, बाइबल। एंड देयर वाज नो अदर रिलीजियस एक्टिविटी गोइंग ऑन, कोई अदर रिलीजन पढ़ाया नहीं जाएगा। मुस्लिम हिंदू को बड़ा नाराजगी हुई, थ्रेटेंड। अब क्या बोले, थ्रेटेंड। अब आप लोग दे वर अपसेट। अबे भाई इंग्लिश थोड़ी सही कर लो, इंग्लिश हमें आती नहीं है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा यहाँ शो ऑफ तो करें, शो ऑफ करना सीखें अपने पेपर में, अपने आंसर्स में शो ऑफ करें, वो व्हाट्सएप पे ना करें शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। व्हाट्सएप वाली इंग्लिश नहीं चाहिए हमें, ए स्टार वाली चाहिए। तो मुस्लिम हिंदू सिक्स felt threatened that their culture, their religion has been oppressed. Religion क्या हो रहा है, oppress हो रहा है। Religion has been oppressed. Religion has been oppressed. Yeah, they made our religion their hostile. Religion को hostile बना दिया है, कंट्रोल कर रहे हैं। ये वर्ड्स का खेल है, अल्फाजों का इंतखाब है। को एजुकेशन, उलमास ने बोला ये क्या है भाई, तो our ulamas, our scholars opposed it. So we were not happy. Muslims were not happy with this co-education. And nowadays we are very much happy. हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत खुश हैं माशाल्लाह स्कूलों में जाकर। No Islamic education was given at that point. तो ये बात होगी। मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ आपको, एविडेंस दे रहा हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहा हूँ, एक बात को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज दे रहा हूँ, सो दैट यू आर एबल टू सपोर्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। अपना पॉइंट को सपोर्ट करना है। अब सोशल रीजन है, सोशल का मतलब है सोसाइटी। अब वो सोसाइटी है ब्रिटिश सोसाइटी, वो सोसाइटी है वेस्टर्नाइज सोसाइटी, वो सोसाइटी है मॉडर्न सोसाइटी, ये एक है न्यू कल्चर फॉर इंडियंस। इंडियंस के लिए बताया कह रहे हैं, देखें हर बात को वाजे करें, इस बात को देखें। एक सोसाइटी के वर्ड को मैंने 5 चीजों से कनेक्ट कर दिया। सोसाइटी थी ब्रिटिश, वेस्टर्नाइज कल्चर था, मॉडर्न मेथड्स ला रहे थे, मॉडर्न लाइफस्टाइल थी विच वाज नॉट एक्सेप्टेबल। आज भी हमें कोई मॉडर्न चीज यूज करते हुए कितनी मुश्किलात होती हैं। आई रिमेम्बर व्हेन आई फर्स्ट यूज्ड आईफोन 3 था मेरे पास, 3G था, आईफोन 3G कहलाता था, 3 कहलाता था। तो बड़ा मुश्किल हो गया था यार उस जमाने में, 2000 पता नहीं 7-8 की बात है। आईफोन 3G था, 2009 होगा। बड़ा मुश्किल था ना कोई भी चीज नहीं, तो मॉडर्न मेथड मुश्किल हो जाता है बड़ा यूज करना। अब चैंपियन हो गए हम लोग, और न्यू कल्चर आ गया था विच वाज नॉट एक्सेप्टेबल बाय इंडियंस। ब्रिटिश, बिकॉज ब्रिटिश इंट्रोड्यूस देयर ओन कल्चर, देयर ओन लैंग्वेज बिकेम एन ऑफिशियल। अब बात समझेगा, अब आप सब लिख देते हो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई है, ठीक है, बट यू डोंट नो द मीनिंग। कौन बताएगा इसका मीनिंग? आई कैन अनम्यूट यू, पहले चैट में बता दो, पहले चैट में बता दो गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? एक ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल, हु विल टेल मी गाइस? नो खदीजा, नो खदीजा, जल्दी बताइए यार।
ऑफिशियल लैंग्वेज को क्या कहते हैं, क्योंकि आगे भी आएगा उर्दू लैंग्वेज, फिर बंगाली लैंग्वेज, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेजेस हम पढ़ेंगे। तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता क्या है? वेरी गुड, ये किसने बताया? अलीजा, वेरी गुड। मोहम्मद, आपने भी सही बताया। रेहान, वेरी गुड। हानी, वेरी गुड। ठीक है, सो 4 to 5 स्टूडेंट्स ने सही बताया कि ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब है, अगर हम कहेंगे ब्रिटिश मेड ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज, इट मींस दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, अगर कोई कंप्लेन है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। और इंग्लिश तो भाई हमने नफरत थी उस जमाने में हमें क्या थी? नफरत। क्योंकि जो उलमास थे, स्कॉलर्स थे या मुस्लिम्स थे, दे सेड कि भाई ये तो काफिरों की जबान है, यू विल बिकम नॉन मुस्लिम, यू विल बिकम नॉन मुस्लिम। इवन ससेम खान को काफिर करार दे दिया गया था, बाद में हम पढ़ेंगे कि भाई वो, उन्होंने कहना था, लोग कहते थे कि भाई कल को ये बाइबल लैंग्वेज भी पढ़नी पड़ेगी। तो इंग्लिश वॉज हेटेड एट दैट टाइम, इंग्लिश वॉज अपोज्ड ड्रास्टिकली। तो इंग्लिश सारे ऑफिसेज में, सारी जो जॉब, अब हमें इंग्लिश आती ही नहीं है तो ना जॉब्स मिल रही है, ना स्कूलों में एडमिशन मिलना है, कोई काम होना ही नहीं है, क्योंकि हम तो इख्तलाफ करते हैं ना इस बात से, हम तो अपोज में लगे हुए। लेकिन वो सच में खान ही थे जिन्होंने पूरी दुनिया से जंग लड़ी आपके लिए कि तुम लोग इंग्लिश पढ़ लो, तुम लोग वेस्टर्नाइज एजुकेशन पढ़ लो। आज कैम्ब्रिज पढ़ रहे हो, क्यों? बिकॉज ऑफ सर सैयद अहमद खान। सलाम है उस बंदे को कि जिसने वेस्टर्नाइज ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंप्रेस होकर उन्होंने एजुकेशन सिस्टम लाए थे। अलीगढ़ मूवमेंट में पढ़ेंगे हम, पता है आपको ये बात? ही वॉज वेरी इंप्रेस्ड। ठीक है, वीडियो आनी चाहिए, मेरी वीडियो एक्टिवेट हुई थी। अच्छा, फिर आ जाएंगे नेक्स्ट, इकोनॉमिक मतलब पैसा, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल गाइस के ब्रिटिश सिपाही, जो इंडियन सिपाही थे, ब्रिटिश यूज्ड टू पे देम लो सैलरीज, उनको सैलरीज कम मिलती, उनको सैलरीज कम मिलती थी। अच्छा, वीडियो नहीं आ रही मेरी? जी, इज इट ओके? यस, आई एम रिसीविंग द मैसेजेस, तो आ रही है, यस, मैसेजेस आ हियर, वीडियो इज ऑन यार, इज इट ओके नाउ? ये कोई इशू है यार? चले, नो इशू, कोई इशू है आई थिंक सो, मेरी मेरी तरफ से ऑन है। चले, नो वरीज। सो इकोनॉमिकल इश्यूज क्या थे? इंडियन सिपाहीज वर पेड लो सैलरीज, उनको बहुत कम सैलरीज मिलती थी, उसके ऊपर हाई टैक्सेस थे। कनेक्ट करें इस पॉइंट को कि बिकॉज ऑफ लो सैलरीज, इवन दो ब्रिटिश इम्पोज हाई टैक्सेस एंड दे वर वेरी लेस, वेरी फ्यू पीपल वर एम्प्लॉयड, बहुत कम लोगों को जॉब मिलती थी, बहुत कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट की जॉब्स या अपॉर्चुनिटीज मिला करती थी। और इंडियंस वर लेफ्ट इनटू पॉवर्टी, हमें गुर्बत में, इलिटरेसी में डाला गया है, हम खुद नहीं गए, ब्रिटिश कल्चर ने हमें पॉवर्टी की तरफ लेके गया। ठीक हो गया गाइस? उसके बाद आ जाए मिलिट्री रीजंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। मैं कहूंगा कि ये रीजन जो है, इसकी वजह से जंग स्टार्ट हुआ है ये फर्स्ट रीजन, नंबर वन रीजन फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हाउ इट ऑल स्टार्टेड, ये जंग कैसे स्टार्ट हुई, हाउ दिस वॉर इग्निटेड, शोला दिया ना, प्रोवोक किया। सबसे बड़ा रीजन ये है, ब्रिटिश ने, ब्रिटिश जो EIC या सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश आर्मी ने अनाउंस की कि भाई अब न्यू राइफल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? न्यू राइफल इंट्रोड्यूस की उन्होंने, बड़ी सी एक बंदूक बनाई और राइफल है, उसमें ग्रीस कार्टेज होगी, वो कार्टेज जो है ग्रीस कार्टेज होगी, ग्रीस से बनी हुई कार्टेज है, वो लोड होगी, उसमें उसको बिट करना होगा, उसमें आप बिट करेंगे, वो पाउडर आ रहे, वो टच है दैट पाउडर, वो उन्होंने रूमर फैल गई, इट वाज रूमर, ये रूमर थी, अफवाह थी, सच बात नहीं थी, रूमर फैल गई, इट वाज रूमर्ड दैट इट इज मेड अप ऑफ काउ एंड पिग। अब काउ हिंदूज के लिए बड़ी जैसे वर्शिपिंग एनिमल है, और पिग जो है मुसलमानों के लिए हेटेड एनिमल है, वी डोंट लाइक, वी डोंट गो क्लोज टू द पिग। तो दोनों के लिए फॉरबिडन थी, फॉरबिडन। पिग फैट हमारे लिए फॉरबिडन है, काउ उनके लिए फॉरबिडन है। ठीक है, अब क्या हुआ? हिंदूज वर एंग्री एंड मुस्लिम्स वर आल्सो, दे बोथ वर एंग्री। तो यहां से जंग स्टार्ट होने वाली है। अब सबसे ज्यादा किसने जंग स्टार्ट की, किसने रिफ्यूज किया? दिस ग्रीस कार्टेज, दिस राइफल। एक हिंदू सिपाही था हमारे पास जिसका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे। मंगल पांडे, पांडे जो था ना, पांडे जो वर्ड है, इसका असल नाम पांडे नहीं था, पता है कोई बात? असल नाम इसका पांडे नहीं है, ब्रिटिश इसको पांडे कहता था।
ब्रिटिश हर उस बंदे को, हर उस इंडियन को पांडे कहता था जो गद्दार था। मतलब ये एक इनडिसेंट वर्ड है पांडे। ब्रिटिश ने एक हिंदी का वर्ड क्रिएट किया था, समझ लें। तो पांडे हर वो बंदा है जो जो इंडियन है और वो ब्रिटिश के खिलाफ जाता है, उसको पांडे कहते हैं, पता है आपको? तो इनडिसेंट वर्ड है। मंगल पांडे रिफ्यूज टू टच दिस ग्रीस कार्टेज, के मैं इस ग्रीस कार्टेज को टच नहीं करूंगा क्योंकि हिंदुइज्म में काउ इज वर्शिपिंग एनिमल, ये ब्लेस्ड एनिमल है, हम इसको, ये लाइक अ गॉड है, तो वी विल नॉट टच इट। ब्रिटिश ने कहा अच्छा बेटा इतने बड़े हो गए हो आप, चलो बेटा ऊपर जाएं आप। ब्रिटिश एग्जीक्यूटेड हिम, ब्रिटिश हैंग्ड हिम, इसको सरेआम फांसी दे दी थी। आपको पता है ये बात? आमिर खान की एक मूवी भी है इस पे, मंगल पांडे, तो आप यूट्यूब पे जा सकते हो, मैं भेज दूंगा आपको लिंक। तो ब्रिटिश एग्जीक्यूटेड हिम एंड सून आफ्टर बिकॉज ऑफ हिज एग्जीक्यूशन, because when he was hanged, other Hindu sepoys started riots. Riots कहते हैं huge, massive protest. क्या बोलते हैं? Massive protest, which was converted into war. यहाँ से war start हुई. That's how war started. ठीक है, इस तरह से war start हो रही है guys. कि because मंगल पांडे refused and then British executed him, hanged him, and then other Hindu soldiers started riots and they started basically to fight against British. तो ये बात है। तो हिंदू सोल्जर्स ने कैप्चर कर लिए कुछ ब्रिटिश के एरियाज, बड़ी बात है। कौन कौन से? याद करें, मेरठ, रिपीट करें मेरे साथ, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद। यस आई कैन हियर यू ऑल हियर, आवाज आ रही है मुझे बहुत दूर से, ठीक है। तो ये सारी बातें, अब हम पास के सवाल करने जा रहे हैं गाइस। दिस इज जून 2018। माय वे ऑफ टीचिंग इज दैट कि ऑफ कोर्स हम हमेशा पास पेपर्स करते हैं टॉपिक के फौरन साथ विद द प्रॉपर लेवल्स एंड मार्किंग स्कीम्स। जून 2018 में सवाल आया है 14 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2C है, वाज रिलीजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? अभी लास्ट टाइम भी यस यही सवाल आया, क्वेश्चन नंबर 2C में आया है 2022 में, अभी जून में जो पेपर हुआ है 2C में आया है, ठीक है। अप्रैल में जो एग्जाम हुआ है, जून इनटेक, इसमें आया है कॉजेज ऑफ द वॉर, दिस इज आल्सो द कॉज ऑफ द वॉर, और इस तरह से सवाल आया, देखें। तो ये बात रिपीटेडली सवाल आता है, कॉज ऑफ द वॉर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब इसकी मार्किंग स्कीम्स बताता हूँ सबसे पहले। आप सोचते हैं सर बताते हैं लेवल 1 लेवल 2, चलो यार आज हमको शो करते हैं। मेरी मार्किंग स्कीम नहीं है, एग्जामिनर की मार्किंग स्कीम है। क्या कहता है 2018 का मार्क स्कीम? कहता है लेवल 1 इंट्रोडक्शन दो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क या 2 मार्क के लिए आप वर्क कर सकते हो अगर करना चाहो, ठीक है। तो सिंपल इंट्रोडक्शन दे दिया, 1 से 2 लाइनें, दैट्स इट। कि भाई इंडियंस opposed ब्रिटिश एंड दे स्टार्टेड द वॉर एंड दे डिड नॉट लाइक द लॉज ऑफ ब्रिटिश एंड ऑल, तो आपने थोड़ा सा बता दें। तो 1 और 2 मार्क्स के लिए आपने फाइट करना है, ये बात होगी। 0 मार्क्स के लिए मतलब 0 काम तो 0। फिर लेवल 2 बोलता है हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं या स्टार्ट डिस्क्राइबिंग, वो भी ठीक होता है, लेकिन लेवल 2 में आइडेंटिफाई कर लें, 5 to 6 रीजंस आइडेंटिफाई कर लें। हाउ मेनी रीजंस? आई टॉट यू 5 रीजंस, ठीक है। 5 रीजन हमारे पास आ गए, वेल आंसर्ड आ गए, आपकी वेल नॉलेज आ गई यहाँ पे। तो लेवल 2 में वी विल से दैट रिलीजन was one of the reasons, but there were other reasons also, like Doctrine of Lapse 1852 was imposed by British, comma, English language became an official language, Parda and Sati was banned, comma, you would say that the sepoys were forcefully converted, the sepoys got less wages, less salary were given, high taxes were imposed, Greece Carthage was also the most important reason, and the execution of मंगल पांडे। तो आपने सारी बातें 5, इन्होंने कितनी बताई है, बहुत सारी बताई, सारी चीजें देखें। आई हैव कवर्ड एवरी टॉपिक विच दे हैव आइडेंटिफाइड इन अवर टुडेज लेसन। हमने ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर ली, पर्शियन, ग्रीस कार्टेज हो गई, को एजुकेशन, इससे ज्यादा पॉइंट्स मैंने आपको आइडेंटिफाई करवा भी दिए, एक्सप्लेन भी कर दिया डिटेल में। इनकी नॉलेज कम है, हम इससे ज्यादा ही काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। लेवल 2 में हमने रीजन आइडेंटिफाई कर दिया। अब आ जाए लेवल 4। लेवल 4 में एग्जामिनर खुद कह रहा है
लेवल 3 में, एक लेवल 3 में एग्जामिनर कह रहा है एक्सप्लेन रिलीजियस। सबसे पहले मैंने आपको बताया व्हेनेवर यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग, सवाल था रिलीजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिलीजन क्या सबसे, तो रिलीजन पॉइंट को सबसे पहले बताइए। इन्होंने भी देखो लेवल 3 में जब एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले फर्स्टली यू विल एक्सप्लेन रिलीजियस पॉइंट्स कि भाई फोर्सफुली कन्वर्जन था, पर्दा वर्दा बैन हो गया, इस्लाम से बाहर, ये वो सारी बातें एक्सप्लेन करेंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए और काउ फैट वाला सीन आ गया, सारी बातें आपने बता। फिर अदर रीजंस बताएंगे आप लेवल 4 में और लेवल 5, लेवल 4 कह रहे हैं लेवल, तो तकरीबन आप 5 to 6 पैराग्राफ बनाएंगे एक्सप्लेनिंग ईच रीजन। तो इससे भी ज्यादा बना सकते हैं आप पैराग्राफ 7 to 8, इसकी लेंथ 2 to 3 पेजेस आप लेके जाएं। ठीक है, तो ये आपने लेवल 3 और 4 में आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, 5 पैराग्राफ बनाने टोटल एक्सप्लेनेशन के, अदर देन लेवल 1 एंड लेवल 2 तो तकरीबन 7-8 पैराग्राफ तक बात जाती है। और फिर एंड में कंक्लूजन दे देंगे। क्या दे देंगे, ये देखें लेवल 5 क्या बोलता है, एक्सप्लेन विद इवैल्यूएशन, इट इज योर जजमेंट, इट इज योर ओपिनियन इन द एंड फॉर 14 मार्क, आखिरी मार्क जो है वो आपका जजमेंट है। तो यू वुड से कंक्लूसिवली आई एग्री दैट रिलीजन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिकॉज इट ऑफेंडेड इंडियंस, इंडियन ऑफेंड हो गए, इंडियंस हेट करना शुरू हो गए ब्रिटिश को, इंडियंस इग्नाइट हो गए, जो भी आपने बोलना है। यस ठीक है, यू कैन सी हियर दिस इज अ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। काश ये कभी सवाल आए, आई एम वेटिंग फॉर इट। इस साल मैं काफी फोकस कर रहा हूँ बहुत सारी डिफरेंट चीजों पर, और दिस इज वन ऑफ द सोर्स। इस सोर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं गाइस, तो प्लीज मेक श्योर डू नॉट लीव द मीटिंग। सोर्स आपको पता है कंपलसरी सवाल आता है, सोर्स बी करके आता है क्वेश्चन को 1B में। तो पिक्चर बेस्ड सवाल जो है सोर्स बी 1B का पार्ट है, इसमें आपको बताना होता है। सवाल आ गया व्हाट इज शोन इन सोर्स बी, व्हाट कैन यू से अबाउट, व्हाट डू यू लर्न अबाउट दिस पिक्चर, इस पिक्चर से आपको क्या लर्न होता है, 5 नंबर के लिए बताओ। अब 5 नंबर का काम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था एग्जामिनर कहता है कि बच्चों को जो नजर आता है वो सिर्फ वो ही बताते हैं, वो बताना है लेकिन अपनी एक्सप्लेनेशन भी देनी है, आपको वैलिड पॉइंट्स भी देने हैं। फॉर एग्जाम्पल लेवल 1 इसमें हिंट भी दी जाती है, सो यू वुड से दैट ब्रिटिश ऑफिसर्स has hanged Mangal Pandey because he refused to touch Greece cartridges. लाइव आंसर फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ पे 1 नंबर मिला लेवल 1 इंट्रोडक्शन, ओवरऑल इस पिक्चर को बयान कर दिया अपनी बात से कि हमने बता दी कि ब्रिटिश ऑफिसर्स हैंग्ड मंगल पांडे द सिपॉय बिकॉज he refused to touch the Greece cartridges. Level 1. Level 2 means that whatever you can see in this picture जो नजर आ रहा है at least 3 points you must mention, इससे ज्यादा भी जा सकते हो। You would say that it's a organized event। ये क्या है, सबसे पहले तो बात है कि ब्रिटिश have organized an event, ये पूरा एक event organized है in which they are hanging, ये execution is taking place, they hanging their sepoys who refuse या who go against them, जो भी उनके खिलाफ जाता है, जो भी उनके अगेंस्ट जाता है, रिफ्यूज करता है, they will hang। और ये hang किसको किया जा रहा है, इंडियंस को किया जा रहा है। तो we can see that Indians are hanged and we can see that British seems like they are very cruel। खैर वो तो उसमें आता है। We can see that they have weapons, ब्रिटिश के पास यहाँ वेपन नजर आ रहे हैं, वेल इक्विप्ड नजर आ रहे हैं, पावरफुल नजर आ रहे हैं। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड, इन्होंने पूरा जो है वो हैंगिंग प्लेस बनाई हुई है, एग्जीक्यूशन प्लेस बनाई हुई है। दे हैव एग्जीक्यूशनर, ये नजर आ रहा है एग्जीक्यूशनर, दिस पर्सन इज एग्जीक्यूशनर। जल्लाद जिसको कहते हैं, जल्लाद जो फांसी देता है, ये एग्जीक्यूशनर है। इसने यहाँ पे इनको रस्सी छोड़ दी तो ये लटक गए, हैंग। एग्जीक्यूशन कैन बी सीन, ब्रिटिश फोर्सेस कैन बी सीन, ब्रिटिश ही करवा रहे ज़ाहिर है, हिंदू हिंदू को तो नहीं मारेगा ना, इंडियंस तो नहीं मारेंगे, तो ब्रिटिश मारा। अब व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड, व्हाट वी लर्न, व्हाट वी कैन लर्न, अपनी नॉलेज दीजिए, इन्फ्रेंस बताइए, वैलिड पॉइंट्स बताएं। वी कैन सी दैट, वी कैन सी द पावर ऑफ ब्रिटिश, वी कैन सी द क्रूरटी ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश कितना क्रूर है। ब्रिटिश वांट्स एवरीवन टू ओबे,
ओबे देम, कि सब हमारे आगे झुको, हमें ओबे करो। ब्रिटिश का कंट्रोल कितना स्ट्रांग हो चुका है नजर आ रहा है, वी कैन सी दैट, वी कैन अंडरस्टैंड दैट। क्या नजर आ रहा है? नजर आ रहा है कि नो वन कैन रिफ्यूज, नो का वर्ड ब्रिटिश को बर्दाश्त नहीं है। डोमिनेंस नजर आ रही है, वेरी गुड अलीजा, ब्रिटिश डोमिनेंस कैन बी सीन। ब्रिटिश एक मैसेज दे रहे हैं टू ऑल द इंडियंस दैट डू नॉट go against us. This is a clear message from British that do not go against British rules. Follow them, surrender them. No sympathy of Indian. Yes, very good. No sympathy. ये बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है. No sympathy for Indians. कितनी सारी बातें आपको नजर आ रही, ठीक है? People are scared. You can say people scared हैं, people are afraid. ये बातें भी आप बता सकते हो. It's a clear message. Yes, cold-hearted. Very good, Zainab. Acha. So that's all for today, guys.